हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे सौरमंडल का तीसरा पार्ट। 2 पार्ट हम पहले कर चुके हैं और आज हम लोग तीसरा पार्ट देखेंगे। बीच में एक थोड़ा सा टॉपिक छूटा है, उसको हम बाद में कवर कर लेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे, आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो है ग्रह और बौने ग्रह। तो आज हम लोग सारे ग्रहों को एक एक करके देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो सौरमंडल में है वो 8 ग्रह हैं और 5 बौने ग्रह हैं। हम लोग सबको जैसा कि बताएं अभी कि एक एक करके देखेंगे। ये सन है। सन से थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि 8 ग्रह जो है सो किस पोजीशन पे है। तो सबसे पहले है मरकरी मतलब बुध, वीनस मतलब शुक्र, अर्थ, उसके बाद आता है 3rd नंबर पे पृथ्वी, 4 नंबर पे हम लोगों का मंगल ग्रह मार्स, उसके बाद 5 नंबर पे हम लोग का जुपिटर मतलब बृहस्पति ग्रह, 6 नंबर पे है सैटर्न मतलब शनि ग्रह, 7 नंबर पे है यूरेनस मतलब अरुण ग्रह, 8 नंबर पे है नेपच्यून मतलब वरुण ग्रह। ठीक है। और ये प्लूटो वगैरह जो दिख रहा है ये हम लोगों का बौना ग्रह में आता है। पहले इसको भी ग्रह माना जाता था, बाद में निकाल दिया गया। कैसे क्या हुआ बताएंगे बाद में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में हम लोगों का एस्टेरॉयड बेल्ट पड़ता है, मतलब क्षुद्र ग्रह की जो पेटी है वो इसी में पड़ता है। और वरुण ग्रह जो है सबसे लास्ट वाला ग्रह, इसके बाद हम लोगों का क्यूपराइट बेल्ट का जो ऑब्जेक्ट्स है मतलब क्यूपराइट की पट्टी पड़ती है, क्यूपराइट बेल्ट पड़ता है। ठीक है। तो अब जैसे 8 ग्रह है, अब 8 में से जो ग्रह है तो 8 को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला तो है टेरेस्ट्रियल ग्रह और दूसरा जो बांटा गया है वो है जोवियन ग्रह। ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल ग्रह और जोवियन ग्रह में बांटा गया। तो जो टेरेस्ट्रियल, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। तो जो टेरेस्ट्रियल ग्रह है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थलीय ग्रह बोलते हैं। तो इसको स्थलीय ग्रह बोलते हैं। और जो जोवियन ग्रह है उसको बोलते हैं बाह्य ग्रह, या तो बाह्य ग्रह बोलते हैं। तो इसको स्थलीय ग्रह बोलते हैं। इन चारों को स्थलीय ग्रह में रखा गया। कौन कौन? बुध, शुक्र, अर्थ और मार्स। आज कैसे रहेगा कि कौन सा टेरेस्ट्रियल ग्रह है और कौन सा जोवियन ग्रह है। तो अभी हम आपको दिखाए थे यहाँ पे कि एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक है। तो एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ कहाँ पड़ता है? मार्स और जुपिटर के बीच में। तो एस्टेरॉयड बेल्ट का इधर वाला जो है सो स्थलीय ग्रह है और एस्टेरॉयड बेल्ट का इधर वाला जो है सो जोवियन यानी कि बाह्य ग्रह है। ठीक है। तो किस आधार पे बांटा गया है, इसका कुछ गुण तो होगा, तो वही हम लोग अब देखेंगे। तो ये जो सारे ग्रह हैं जिनको स्थलीय ग्रह बोलते हैं, ये लगभग सारे क्या, सारे सारे यहाँ पे लिखा हुआ है चट्टानी। चट्टानी मतलब इस पे सरफेस है, पत्थल का बना हुआ है, लगभग मिट्टी पत्थल का। ठीक है। और साइज जो है इनका, जोवियन जो ग्रह बताया अभी बाह्य ग्रह, उनके तुलना में इनका साइज जो है सो छोटा है।
और इनके जो उपग्रह है, मतलब जो जैसे हम लोग का पृथ्वी पे चांद है उपग्रह पृथ्वी का, वैसे जो इनके उपग्रह है वो बहुत कम है या तो है ही नहीं। और वायल्य मतलब जैसे ये ग्रह हो गया, तो वायल्य मतलब इनके किनारों पे ऐसे वाला रिंग जो है सो इन पे नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से इन चारों को बांटा गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं जोवियन ग्रह। जोवियन ग्रह जो है सो लगभग सारा गैस के फॉर्म में है, गुब्बार के जैसा। तो इस पर ठोस सतह का अभाव है। आकार में ये विशाल है। ठीक है, आकार में विशाल है, मतलब जो हम लोग अभी देखे हैं आंतरिक ग्रह मतलब टेरेस्ट्रियल ग्रह, उनके हिसाब से ये बड़े क्या है, बहुत बड़े हैं। और इनके बहुत सारे सैटेलाइट है। सैटेलाइट ये वाला नहीं जो हम लोग लॉन्च करते हैं, वो तो है ही, पर जो प्राकृतिक सैटेलाइट है इन लोग का, जैसे हम लोग का चांद है वैसा वाला, इसके अनेक है इन लोग के पास। और वायल्य प्रणाली मतलब जो भी बताए थे, देखिए जैसे ये वाला शनि ग्रह में ये वाला है, लगभग सारे में है, दिखता नहीं है फोटो में पर है, सब में है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे एक एक करके सारे ग्रहों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बुध ग्रह से। तो बुध ग्रह मतलब सन के बाद सबसे पहला नंबर पे आता है, आप लोग को तो पता ही है। तो इसको इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। आगे आइए, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सबसे नजदीकी ग्रह। किसके हिसाब से? सन के हिसाब से। सन के हिसाब से सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सबसे नजदीकी ग्रह है। सबसे तेज परिक्रमा है इसका। परिक्रमा और घूर्णन दोनों में अंतर पता है ना? दोनों में अंतर है। जैसे परिक्रमा बोलते हैं, जैसे ये सन है, ठीक है, ये सन है, तो अगर ये बुध ग्रह है, तो बुध ग्रह अगर ऐसे इन सन का 88 दिन में पूरा करता है एक चक्कर, तो इसको बोलते हैं, ऐसे घूम घूम के, तो इसको बोलते हैं परिक्रमा। और अब ये इसको इंडिविजुअली देखिए, ये बुध ग्रह है और अगर ये अपने अक्ष के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है, खुद ही, इसको बोलते हैं घूर्णन। इसके मतलब दिन रात होने वाला, जैसे हम लोग का पृथ्वी पे 24 घंटा में होता है, और परिक्रमा हम लोग कितना दिन में करते हैं? 365 डेज में। ठीक है, तो सबसे तेज परिक्रमा है इसका, सिर्फ 88 दिनों में पूरा कर लेता है, और हम लोग का कितना है? 365-66 दिन। तो समझ जाइए। और इसका कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। इसका व्यास कम से कम, व्यास मतलब जैसे ये हो गया बुध ग्रह, तो रेडियस का डबल व्यास इसका लगभग 4900 किलोमीटर है। ठीक है, 4900 किलोमीटर है व्यास, 4900 किलोमीटर है। और इसका कोई वायुमंडल नहीं है, जैसे हम लोग का है, तो कुछ अगर इंटर करता है हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, तो वो उसको रोक लेता है, क्योंकि हम लोग के पास है और इसका वायुमंडल है ही नहीं। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब आते हैं शुक्र ग्रह पे, सन के हिसाब से दूसरा ग्रह। तो सौरमंडल का सबसे पहला पॉइंट वही दूसरा ग्रह है। ठीक है, संरचनात्मक रूप से पृथ्वी से कुछ कुछ समानता रखने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। मतलब लगभग ये पृथ्वी जैसा, इसका आकार जो है, साइज पृथ्वी के लगभग बराबर ही है, और देखने में भी लगभग पृथ्वी जैसा ही लगता है। मतलब
साइज के हिसाब से, शेप के हिसाब से, तो इसीलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, अर्थ ट्विन्स। ठीक है, जुड़वा कहा जाता है, जुड़वा बहन भी कहा जाता है, वही बात है। तो इसीलिए इसको अर्थ ट्विन भी कहा जाता है। और शुक्र के सिर्फ 2 ग्रहों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो अभी एक और ग्रह है, उस टाइम इसको पूरा क्लियर करेंगे, मतलब इसको उसी टाइम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद इस पे जो है सो सल्फ्यूरिक एसिड का बादल विद्यमान रहता है। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का बादल टाइप से रहता है, जैसे हम लोग का यहाँ पे रहता है ना, वैसे ही गैस के जैसा भरा हुआ रहता है वायुमंडल में। वायुमंडल है नहीं, बट विद्यमान रहता है थोड़ा बहुत। और सबसे गर्म ग्रह है, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे गर्म ग्रह है। मतलब एक तो सूर्य के नज़दीक है, ठीक है, लगभग 478 डिग्री सेल्सियस सबसे गर्म हो जाता है ये, सबसे गर्म है और सबसे चमकदार है। कौन? शुक्र ग्रह। तो सबसे गर्म है और सबसे, इसका जो ये सल्फ्यूरिक एसिड वाला बादल है, मतलब इस पे है, वायुमंडल है, लेकिन बहुत कम है यार, मतलब फिर भी तो है ही। तो सल्फ्यूरिक एसिड का वायुमंडल है लगभग, और सबसे चमकदार है, और सुबह शाम का तारा भी बोलते हैं, क्योंकि जब सुबह और शाम में इसको नंगी आंखों से देख के पता लगाया जा सकता है कि ये जो है सो शुक्र ग्रह है। धीमी गति है इसका, धीमी गति है और लंबा दिन है, मतलब 243 दिवस, 243 दिवस, मतलब 243 दिवस में ये सिर्फ घूर्णन करता है। ठीक है, घूर्णन समझते हो? एक बार घूमने में हम लोग जो 24 घंटा लगाते हैं, उसको ये 243 दिन लगा देता है। बहुत सबसे लंबा दिन, याद रखिएगा, कि सबसे लंबा दिन किसका होता है, तो इसी का होता है। और गति भी इसका बहुत धीरे है। अब देखेंगे हम लोग अपना, जिस पर हम लोग रहते हैं, अपना गोला पृथ्वी। पृथ्वी का क्या देखना है, फिर भी रहने लायक एकमात्र ग्रह है, पता है आप लोगों को, नहीं तो हम लोग रह नहीं पाते। नीला ग्रह है, क्या कि पानी है इस पे, 75% लगभग पानी है और 25% ही स्थल है, इसलिए नीला दिखता है, तो ये नीला ग्रह है। एक उपग्रह है इसका पर्सनल, एक और इकलौता, चंद्रमा, तो चंद्रमा है। और सबसे अधिक घनत्व है इसका, सबसे अधिक घनत्व लगभग 5.5, ठीक है, लगभग 5.5, इतना किसी का नहीं है, लगभग 5.5 ग्राम आ जाता है प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, प्रति सेंटीमीटर। थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो और मन से लिखेंगे। तो इतना इसका घनत्व है। और पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? आपको तो पता है, पृथ्वी देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर में है। तो कहाँ पे है, देखिए पृथ्वी यहाँ पे तीसरे नंबर पे है। तो इधर मार्स भी है, इधर वेनुस भी है, मतलब इधर मंगल भी है, इधर शुक्र भी है। तो सबसे नजदीकी ग्रह शुक्र ही है पृथ्वी का, ठीक है, ना कि मंगल ग्रह, ध्यान रखिएगा ये चीज। ठीक है, अब चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा के बारे में देख लेते हैं, अपना हम लोग का पर्सनल उपग्रह। चंद्रमा का एक ही भाग हमें दिखाई देता है, लगभग 60%। ठीक है, सबसे लगभग 60% भाग ही हम लोग को दिखाई देता है चंद्रमा का। क्यों? क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से पृथ्वी घूमती है और आगे बढ़ती है, उसी हिसाब से चंद्रमा भी आगे बढ़ता है। तो लगभग एक ही फेस इसका सामने रहता है, पूरा दिख नहीं पाता है, तो 60% ही दिखाई देता है।
अब बचे हुए भाग को दूरवर्ती भाग बोलते हैं, जो हम लोग को नहीं दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं दूरवर्ती भाग। घूर्णन कितना दिन में करता है ये? लगभग 27 दिन में। उच्चतम बिंदु सेलेनियन शिखर। सेलेनिया शिखर जो है, उच्चतम बिंदु समझते हैं ना, उच्चतम बिंदु जैसे हम लोग का ये हिमालय है, तो इस पे जो हम लोग का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो क्या है? माउंट एवरेस्ट। वैसे ही इसका उच्चतम बिंदु सेलेनिया शिखर है। अब आते हैं मंगल ग्रह पे, और हाँ, इससे एक भी क्वेश्चन लगभग बहुत कम चांसेस है कि बाहर जाए, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। और पीडीएफ तो देख ही रहे हैं आप लोग, सुंदर तो बना हुआ है, ये भी आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। मंगल ग्रह पे आते हैं। मंगल ग्रह सन से चौथे नंबर पे आता है। इसको लाल ग्रह भी बोलते हैं। क्यों लाल ग्रह बोलते हैं? क्योंकि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इस पे जो है सो आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके वजह से ये लाल दिखता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड इससे मिट्टी में पाया जाता है। इसका उपग्रह है, इसके 2 उपग्रह है। मतलब हम बोले थे कि उपग्रह ना के बराबर है टेरेस्ट्रियल का, लेकिन देखिए ना के बराबर का है कि उन लोग का है जो लगभग 100 के नज़दीक में है, और इन लोग का देखिए 1-2 या तो है भी नहीं, जैसे बुध का नहीं था। तो इसका 2 प्राकृतिक उपग्रह है, एक तो है फोबोस और दूसरा है डीमोस। इम्पोर्टेंट है। सबसे ऊंचा पर्वत जो मंगल ग्रह पे है, और सौर मंडल का भी सबसे ऊंचा पर्वत यही है। मतलब जितना है हम लोग का सन पे 8 ग्रह, उसमें से सबसे ऊंचा जो है पर्वत ओलंपस मॉन्स यही है। और जब सबका है तो इसका तो होगा ही। तो सौर मंडल का सबसे ऊंचा और इसका सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स है। अब देखते हैं बृहस्पति ग्रह। ठीक है, बृहस्पति ग्रह ये तो हम लोग उससे बाहर आ गए। मतलब सबसे पहले बुध था, फिर शुक्र था, फिर पृथ्वी था, फिर मंगल ग्रह था। ये चारों हमारे आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं उसको, और स्थलीय ग्रह हो गए। अब हम लोग देखेंगे जोवियन ग्रह या तो बाह्य ग्रह। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये तो आप लोग को पहले से ही पता होगा। सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे तेज घूर्णन है इसका। 9 घंटा 55 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। मतलब जो हम लोग का 24 घंटा है वही इसका 9 घंटा 55 मिनट है। मतलब जैसे ये आदमी खड़ा है, ठीक है, ये आदमी खड़ा है, तो ये अगर ऐसे घूम गया अपने अपने पैर के साथ, पैर पे खड़े खड़े, ठीक है, एक पैर उठा के, तो ये घूर्णन हो गया। और अगर ये यहाँ पे कुछ एक पेड़ है, पेड़ बनाना नहीं आ रहा हमको, पेड़ है, और अगर ये पेड़ के चारों साइड घूम गया, ठीक है, तो इसको परिक्रमा बोलते हैं। तो घूर्णन जो हम लोग का 24 घंटा है वही इसका 9 घंटा 55 मिनट है। इस पे एक ग्रेट रेड स्पॉट है, ठीक है, लाल धब्बा जैसा दिखता है। मतलब वो तूफान है एक तरह का, कस के तूफान चलते रहता है वहाँ, लगभग चलते रहता है, बंद ही नहीं होता है, और बहुत खतरनाक तूफान है। तो इसीलिए इसको ग्रेट रेड स्पॉट यानी कि महान लाल धब्बा बोलते हैं। तो पूछता है ये क्वेश्चन कभी कभी कि ग्रेट रेड स्पॉट किस पे पाया जाता है, तो इस पे पाया जाता है बृहस्पति ग्रह पे। चंद्रमाओं की संख्या, मतलब जो हम लोग का चंदा मामा है एक ठो, वैसे ही बृहस्पति के पास लगभग 95 से भी अधिक मान्यता प्राप्त चंद्रमा है, उपग्रह है, जिनमें से गैनीमेड सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का गैनीमेड। अब आते हैं हम लोग शनि में। तो शनि ग्रह पे आते हैं हम लोग। गैलीलियो द्वारा खोजा गया इसको सबसे पहले। तो कौन खोजा इसको? तो गैलीलियो खोजा। गैलीलियो इसको देखा,
और एक चीज़ और है शनि ग्रह के बारे में, लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है इस पे। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है ही, उसके बाद जो दूसरा बड़ा ग्रह है वो शनि ग्रह है हम लोग का, ठीक है। नहीं लिखा हुआ है तो है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। और संरचना, यह एक गैस दानव है, गैस जायंट बोलते हैं। गैस जायंट क्यों बोलते हैं? तो लगभग बोले थे ना कि उधर का जो है एस्ट्रॉयड बेल्ट का जो उधर है लेफ्ट साइड वाला, वो सारा मतलब सब पे है, भूमि है, खड़ा हो सकते हैं, पर इसमें अगर खड़ा होंगे तो घुस जाएंगे अंदर, क्या कि गैस का बना हुआ है, लगभग गैस ही है। तो गैस जायंट भी बोलते हैं इसको, जो मुख्य रूप से कौन कौन सा गैस से बना है? हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। बृहस्पति ग्रह भी गैस का बना था, ध्यान रखिएगा, ये ऐसा नहीं कि उस पर ये चीज। अब इनके रिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो शनि ग्रह के चारों ओर बर्फ और चट्टानों से बनी कई चमकदार वलय है, जो यहाँ पे होगा, देखो ना, देखो जो ये चीज है ना, ये तो ये चट्टान से बना हुआ है और बर्फ का बना हुआ है, और बहुत सारा है, बहुत सारा क्या है मतलब चट्टान और बर्फ से बना हुआ है और साफ दिखता है इसमें। और लगभग जो एस्ट्रॉयड बेल्ट का राइट साइड में जितना ग्रह चारों हम बताएं आपको, मंगल ग्रह, सॉरी बृहस्पति ग्रह, और ये शनि ग्रह, अभी ये अरुण पढ़ेंगे, वरुण पढ़ेंगे, ये लोग सब में वैल्य है, ठीक है। और संरचना, और शनि का घनत्व तो बहुत कम है, मतलब अभी सबसे ज्यादा किसका देखे थे? पृथ्वी का, और सबसे कम किसका है? शनि का है, क्योंकि यह इतना हल्का है, मतलब पानी से भी कम है। अगर इतना बड़ा तालाब बना लिया जाए, वैसे तो इतना बड़ा बनेगा नहीं, क्योंकि सौरमंडल का सबसे दूसरा नंबर पे ये जो है विशाल है ग्रह हम लोग का, तो उतना बड़ा तो तालाब बनेगा नहीं। अगर अगर बृहस्पति ग्रह पर ऐसा, वैसे तो बनेगा नहीं, फिर बोल रहे हैं क्या कि गैस का बना हुआ है, तो अगर बन जाए तो उसमें अगर इसको रख दिया जाए ना पानी में, तो ये तैरेगा, डूबेगा नहीं। तो पानी से भी कम है इसका डेंसिटी। इसमें 146 ये है उपग्रह है, 146 है, और यह सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है, ये तो आपको पता है। वैल्य की खोज देखो, वैल्य की खोज जो है, जैसे एक सेकंड, तो ये जो वैल्य है, वैल्य का खोज तो क्रिश्चियन हैगेन्स ने किया है 1665 में। लेकिन वैल्यों के बीच अंतराल की खोज, मतलब एक वैल्य तो है नहीं, तो बीच का जो अंतराल है कि अलग अलग वैल्य है, ये पता कैसे चला? तो इसका खोज किया था कैसिनी ने 1675 में देखे थे। अब आते हैं अरुण ग्रह पे। अरुण ग्रह, अरुण की खोज 13 मार्च 1781, याद करने का जरूरत नहीं है, ये याद करने का जरूरत है, विलियम हर्शेल ने की थी, ठीक है। कौन खोजा था? विलियम हर्शेल ने। इसके 27 ज्ञात चंद्रमा है, मतलब उपग्रह है, जिनमें इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, मिरांडा, एरियल और टाइटेनिया प्रमुख है। अच्छा, शनि ग्रह के बारे में, शनि ग्रह के बारे में इन पे, इनका जो एक याद रखने का थोड़ा उपग्रह का जरूरत है, लिखा हुआ नहीं है इसमें, तो टाइटन याद रखिएगा। वैसे तो बहुत सारा है, पर टाइटन उपग्रह सबसे बड़ा है। वैसे 274 उपग्रह से भी ज्यादा है इस पे, वैसे भी हम पढ़ाएं आपको, 146 से ज्यादा है, पर 274 से भी ज्यादा है, ठीक है। उसमें से टाइटन सबसे बड़ा है। अरुण ग्रह पे चलते हैं। विलियम हर्शेल ने की थी, 27 ज्ञात चंद्रमा है, टाइटेनिया प्रमुख है, जिनमें मिरांडा और एरियल, मतलब मिरांडा, एरियल और टाइटेनिया को याद रखिएगा।
ठीक है। अरुण ग्रह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है, लेटा हुआ सा दिखलाई पड़ता है, इसलिए लेटा हुआ रहता है। लेटा हुआ मतलब जैसे अभी ये सन है, तो सारे ग्रह इनके चारों ओर घूम रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान के चलते हैं ये अरुण ग्रह, ठीक है, और ये मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे ऐसे थोड़ा सा झुक के घूम रहा है, लेकिन ये जो अक्ष है ना, इसका इतना इतना झुका हुआ है, लगभग सीधा है, ठीक है। तो ये जब घूमता है ना ऐसे, तो लगता है कि ऐसे करते करते घूमता है, तो लगता है कि लेटा हुआ दिखता है, और लेटा लेटा घूम रहा है, इसीलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। सबसे ठंडा ग्रह है, लगभग जमा हुआ है, ये जो ग्रह है लगभग जमा हुआ है और हरा दिखता है। हरा काहे दिखता है? काहे कि मीथेन का इसका वायुमंडल है, ठीक है, तो हरा दिखता है और लगभग जमा हुआ है। लगभग क्या, जमा हुआ ही है। और अरुण और शुक्र सारे ग्रहों के ये बताना था, ठीक है। अभी हम वहां पे बताए थे ना कि सारा ग्रह जो है सो तो अरुण एक बोले थे ना कि एक और ग्रह आएगा तो बताएंगे। तो अरुण और शुक्र जो है ना, ये दोनों ग्रह एक ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। मतलब जैसे ये है, ये मान लेते हैं ये अरुण ग्रह है, अरुण ग्रह है, ठीक है। और ये नॉर्मल कोई भी बाकी दो ग्रहों को छोड़ के, अरुण और शुक्र को छोड़ के मान लेते हैं ये बृहस्पति ग्रह है, ठीक है। ये हुआ इनका यक्ष, ये हुआ इनका यक्ष। तो जो ये घूमता है, ये हुआ पूर्व, ये हुआ पश्चिम, ठीक है। ये इसका पूर्व हुआ, ये हुआ पश्चिम, ये पश्चिम हुआ। तो ये बृहस्पति है, मतलब अरुण और शुक्र को छोड़ के है, कोई भी बृहस्पति हम लिए हैं उदाहरण के लिए, तो ये बृहस्पति ग्रह है। तो ये जो घूमता है ना, ये जो है हम लोगों का अरुण अरुण ग्रह और शुक्र ग्रह, ये पूर्व से पश्चिम घूमता है, मतलब इधर से इधर घूम रहा है ऐसे। मतलब यहाँ हम लोगों का पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व ऐसे घूम रहा है, ठीक है, अपने अक्ष पे। मतलब हम लोग का जो सूर्योदय होगा सो पूर्व साइड होगा जब ये घूम के आएगा तो। लेकिन इन लोग का जो सूर्य अरुण और शुक्र ग्रह का है, दो ग्रह ऐसा है, इसको याद रखिए, रखने के लिए अंशु याद कर लीजिए, अंशु के नाम से। तो अंशु य से हो गया अरुण ग्रह और सु से हो गया शुक्र ग्रह, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए। तो ये इनके हिसाब से ये जब घूमेगा तो इनका जो है सूर्योदय कब होगा, किधर से होगा, पश्चिम साइड से, और डूबेगा किधर, पूर्व साइड। और बाकी जो ग्रह है उनका तो पूर्व से होता है, पश्चिम में डूबता है, यही अंतर है। अब देखते हैं वरुण ग्रह, नेपच्यून प्लेनेट, ठीक है। सबसे दूर स्थित है, 8वां ग्रह हम लोग का, सबसे लास्ट वाला। ये भी लगभग बर्फ जैसा, लगभग बर्फ का ही है, बर्फ जैसा क्या है। वरुण के अब तक 14 ज्ञात उपग्रह मिले हैं, जिनमें ट्राइटन सबसे बड़ा है, ये याद रखिएगा। ट्राइटन सबसे बड़ा है, 14 उपग्रह मिल चुके हैं। इसकी खोज कौन किया था, जॉन गेले, इसको याद रखना है, अर्बरले वेरियर ने। यह सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 165 साल, लगभग 165 साल का समय लेता है। मतलब जो हम लोगों का 365 डेज है, सॉरी, मतलब जो हम लोगों का 165 दिन है, वो इसका 165 वर्ष है। वर्ष समझ रहे हो मतलब इतना स्लो ये घूमता है कि 165 साल में इसका, हम लोग का जो एक साल होता है इसका 165 साल में, मतलब हम लोग 165 बार घूम जाएंगे पृथ्वी का, सूर्य का चक्कर लगा लेगा, तब ये एक बार लगाएगा, इतना स्लो। रंग और वातावरण, मीथेन गैस इस पे भी पाया जाता है, जिसके कारण ये हरा और नीला दिखता है।
मेनली हरा दिखता है। और और सौरमंडल का सबसे, अच्छा एक सेकंड, मिस टाइपिंग हो गया यहाँ पे। इसको नहीं देखिएगा, खाली इसको देखिएगा। तीसरा सबसे भारी ग्रह, ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी सबसे ये मिस टाइपिंग है, इसको नहीं देखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा ड्वार्फ प्लेनेट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। वैसे इन लोग के बारे में जानने का उतना, थोड़ा प्लूटो जानना है और उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जान लेते हैं। तो बौने ग्रह मोस्टली जो है तो ये 5 बौने ग्रह कौन कौन? सीरियस, प्लूटो। प्लूटो को पहले ग्रह ही माना जाता था, बाद में पहले हम लोग का 9 ग्रह हुआ करता था, बाद में इसको हटा दिया गया और प्लूटो को बौना ग्रह के श्रेणी में डाल दिया गया। वैसे ही बात से इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो आज भी घूम रहा है। एरिस, होमिया, मैकमैक, कितना सुंदर नाम है मैकमैक। तो ये 5 बौने ग्रह हैं। तो सबसे पहले प्लूटो के बारे में देखेंगे। अच्छा, बौने ग्रह का एक ये चीज ध्यान रखिएगा कि पूरा गोल नहीं है, लगभग गोल है, ठीक है, प्लूटो को छोड़ के सारा। अच्छा, प्लूटो के बारे में अब जानते हैं। प्लूटो जो है सबसे प्रसिद्ध बौना ग्रह है, मतलब बौना ग्रह में भी फेमस है, जिसमें 2006 में इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। काहे कि ग्रह बनने के लिए कुछ कुछ रूल है जो फॉलो करना पड़ता है, वो वाला रूल ये फॉलो नहीं कर पा रहा था। तो मतलब क्या रूल है कि अगर ये सन का चक्कर लगा रहा है तो अपना रास्ता क्लियर करते हुए चले, और ये जो है सो अपना रास्ता मतलब एक अलग पहचान बना के चले। जैसे हमारे 8 ग्रह चलते हैं और ये पहचान बना नहीं पा रहा था, ठीक है, अपना मलबा आगे का जो थोड़ा बहुत आ रहा था उसको हटा भी नहीं पा रहा था, तो जिसके कारण इसको हटा दिया गया ग्रह से और इसको पौने ग्रह के श्रेणी में डाल दिया गया। और एक चीज, क्यूपर बेल्ट अभी हम आप लोगों को दिखाए थे ना शुरू में, ये उसी में पाया जाता है क्यूपर बेल्ट। एक सेकंड दिखा रहे हैं, हाँ देखिए प्लूटो कहाँ है, ये तो एक क्यूपर बेल्ट में ही पाया जाता है, ठीक है। प्लूटो के 5 उपग्रहों में से चेरोन सबसे बड़ा उपग्रह है। जो प्लूटो है इसका सबसे बड़ा उपग्रह चेरोन है। कौन सा है? चेरोन। इसका सबसे बड़ा उपग्रह चेरोन। चेरोन है, ठीक है। 200 और ये जो प्लूटो ग्रह है ये 248 दिन लगा देता है एक परिक्रमा करने में सन का, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है और ज्यादा इसका कुछ याद नहीं करना है। सबसे बड़ा है, जितना अभी वो प्लूटो ग्रह देखे हैं उसमें सबसे बड़ा यही है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं सीरियस के बारे में। अभी इसको बोले ना कि इधर है सारा, मतलब क्यूपर बेल्ट में है
और सीरियस जो है, सेरेस जो है, ये मंगल और बृहस्पति के बीच वाला जो क्षुद्र ग्रह था ना, इसके लेफ्ट साइड वाला था स्थलीय ग्रह, राइट साइड वाला था जोवियन बाह्य ग्रह, या तो जो बोलिए गैसीय ग्रह, उनमें से ये मंगल और बृहस्पति के बीच जो क्षुद्र ग्रह था उसमें पाया जाता है सीरियस। अब प्लूटो इधर सबसे लास्ट में नेपच्यून के बाद जो है क्यूपर बेल्ट, उसमें पाया जाता है। अब एस्टेरॉयड बेल्ट में से छोटा और निकटतम बौना ग्रह एरिस, यह प्लूटो से भी अधिक विशाल हो सकता है, कंफर्म नहीं है, ठीक है। होमिया और मैकमैक के बारे में, ये भी क्यूपर बेल्ट में पाया जाता है, और होमिया भी क्यूपर बेल्ट में पाया जाता है, और हाइगिया क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कैनबोरे ग्रह के रूप में मान्यता मिली। बस इतना जो लिखा हुआ है इतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इतना ही इम्पोर्टेंट है बौने ग्रह के बारे में। अच्छा, बौना ग्रह जो था 2006 में पहले प्लूटो को हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह माना जाता था, लिखा हुआ है, बता चुके हैं, लेकिन अब इसे बौना ग्रह नहीं माना जाता है। स्थान यह हमारे सौरमंडल के बाहरी किनारों में क्यूपर बेल्ट में स्थित है। 5 चंद्रमा है, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट, अच्छा लिखा हुआ है, हम झूठों मेहनत कर दी, चरोन है, ठीक है। परिक्रमा सूर्य का चक्कर और 248 दिन बता चुके हैं, थैंक यू। तो हम लोगों का ग्रह और द्वार प्लेनेट कंप्लीट हो गया, थैंक यू। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और कुछ दिन पढ़ के देखिए। हमको अभी पढ़ाने में थोड़ा ये तेज नहीं हुए हैं, मतलब थोड़ा बोल नहीं पाते हैं, पर धीरे धीरे सीख जाएंगे अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो। थैंक यू।